नमस्ते भाइयों तथा भारत के बुजुर्गों एवं माताओं बहनों एवं छोटे बच्चों से मेरा सादर प्रणाम। को आज मेरा नमस्कार होते हुए बच्चों को आशीर्वाद। मैं पुनः पूर्व की बात आज फिर समय थोड़ा देर हो गया है, 10 बजे उपस्थित हो गया हूँ आपकी सेवा में। आप सबको नमन करते हुए लाइव पे आया हूँ, जो आपके समझ कुछ बातें रखना चाहता हूँ और रख भी रहा हूँ। कोरोना वायरस के संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार तथा व्यवस्था के अनुसार लाख प्रयास करने के बावजूद हम उस पर नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं पा सके। इस नियंत्रण को पाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है, पर फिर भी हमारी संख्या आज 24,000 नजदीकी 50,000 के करीब हम 25,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो लगातार बढ़ रहा है। इसका मूल कारण, इसकी मूल स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। तमाम लोगों के सामने ये प्रश्न मैं कर रहा हूं। ये मेरा प्रश्न है कि क्या आप सहयोग नहीं करना चाहते? यह सहयोग करते तो हमारी 500 लोगों की संख्या थी, आज हम 25,000 के करीब पहुंच गए। ये महान दुख की बात है। भले ही ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ने लगी है। इससे मेरी एक आस जगी है कि हम ठीक हो की ओर भी हैं, लेकिन निराशा भी बढ़ी है कि हम ग्रसित भी हो रहे हैं। आज कई वैज्ञानिकों ने, कई लोगों बुद्धिजीवियों ने यह भी बताया है, वाशिंगटन अमेरिका के विज्ञान प्रौद्योगिकी निदेशालय ने एक अध्ययन में दावा किया है कि कोरोना वायरस सूरज की रोशनी के संपर्क आने में जल्द ही कमजोर पड़ जाता है। तो हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत का अधिकतर वर्ग किसान कृषि कार्य में जुट जाता है और गर्मी को बर्दाश्त भी कर लेता है। 15 मई तक पूरा प्रदेश गर्म हो जाएगा। यदि उनकी बात सही है, यदि उनकी रिसर्च में यह पाया गया है, तो हमारा किसान वर्ग को खुशहाल होना चाहिए। हमारे किसान वर्ग के व्यक्तियों को इससे खुशी जाहिर करना चाहिए कि किसान तो हमेशा गांव में और धूप में अपनी जिंदगी को बिताता है, तो कोरोना उसका क्या करेगा? कोरोना निश्चित हार जाएगा हमारे किसान वर्ग से। वो 2 मिनट की बात करते हैं। हमारा किसान भाई, हमारा गरीब भाई अपने खेतों में 10 बजे से लेकर के वो 5 बजे तक का काम करता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है। कड़ी धूप का परिणाम है कि पूरे विश्व को खाना अकेले भारत सक्षम है, उसको खिला सकता है। आस एक जगी है। उस आस जगने के कारण हम भी बहुत खुशी हैं कि अगर धूप से कोरोना वायरस मर जाता है तो हमारे किसान भाई तो उसी में लिप्त रहते हैं और वो किसी कार्य खेती में ही जुटे रहते हैं। तो कोरोना की निश्चित हार होगी। यहां तक बताया कि 80% से अधिक आर्द्रता रहने पर कोरोना वायरस चंद मिनटों में खत्म हो जाता है, लेकिन 75 डिग्री से अधिक सतह का तापमान तो कोरोना चंद मिनट में खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, हमें उम्मीद जगी भी है
लेकिन हमें लॉकडाउन का प्रयोग करना है, सैनिटाइज होना है। यदि किसी इंफेक्शन में आता है तो क्वारंटीन होना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त हमें मास्क का हमेशा उपयोग करना है। ये इंफेक्शन तुरंत नहीं मिटेगा, समय लगेगा। जहां तक संकेत दिया गया है, कोरोना वायरस चरम तक इस महीने के आखिर तक चरम पर पहुंच जाएगा। 21 से 23 अप्रैल के बीच में 2 गुना होने की गति 14 दिन से भी अधिक है। पूरे देश में 9.5 लाख लोगों पर नजर रखा जा रहा है और कोरोना वायरस को खत्म करने की सटीक फैसले लेने में भारतवर्ष सबसे आगे निर्णय लेता है। हम आप लोगों के समक्ष दुखी होकर के इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे लोगों का प्रयास, हमारी सेना का प्रयास, हमारी जनता का प्रयास, बुद्धिजीवियों का प्रयास, पढ़े लिखे लोगों का प्रयास, क्या बताएं कि हम संक्रमण की चपेट में आज 25,000 के करीब पहुंच गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? जब आप देखते हैं तबलीगी जमात के लोग भी, जिसमें पढ़े लिखे लोग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 8 देशों से संपर्क करते हुए और तबलीगी जमात के लोगों को अपने घर में छिपा कर रखने के लिए, ये उनकी बुद्धिमत्ता का परिणाम। अगर उन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्हें प्रोफेसर की संज्ञा देते हैं, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रोफेसर बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। फिर ये प्रश्न उन्हीं से प्रश्न करता है कि आपने ये कार्य क्यों किया? सरकार परेशान, गांव में जो बाहर प्रदेश में फंसे हुए हैं उनको लिए बहुत परेशान है। उद्योग जगत बंद हो गए हैं। उद्योग जगत के लिए सरकार राहत पैकेज देने की योजना तैयार कर रही है, लेकिन ये भी सोचिए कि सरकार के पास जब आमदनी नहीं तो खर्च कितना करेगा। इसलिए सभी लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने दूसरे राज्यों से प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके बच्चे कोटा में, आपके बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, उनको लाया गया। ये योगी जी ने अपने वचन दे रखा था। इस तरीके से फिर उन्होंने वचन अपने बातों से कहा है, उस वचन को वो दोहराना चाहते हैं कि जो बाहर में हमारे प्रदेश के लोग सेवा में गए थे, लोगों की सहयोग करने के लिए, श्रम करने के लिए, उनको वापस लाया जाएगा, उनके घर उनको पहुंचाया जाएगा, ताकि वे अपने परिवार के बीच में आकर के अपने परिवार से मिल सकें। माननीय मोदी जी लगातार गांव-गांव के लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए। आपकी भलाई के लिए जैसा वो कर रहे हैं, उनके लॉकडाउन का प्रयोग कीजिए, उनके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कीजिए। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी हैं, जो इसमें आपका कहना नहीं मानते और समाज में वो विघटन या इस तरीके से उद्धृत हो रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो उनको स्थानीय थाने में आपकी जिम्मेदारी बनती है, सूचित कीजिए और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कोरोना वायरस से हम लोग संक्रमित होने से बचें। ज़्यादा हम और कुछ नहीं कहेंगे। आज आप लोगों से केवल निवेदन करेंगे कि माननीय मोदी जी के कहे हुए
लगाए गए नियम कानून का पालन कीजिए और संक्रमण की स्थिति से बचें। ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।